नमस्कार, मैं बालाजी। और केमिस्ट्री के पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से किसी भी केमिकल कंपाउंड को पढ़ा जाता है। आज हम लोग देखेंगे किस तरीके से किसी केमिकल कंपाउंड को लिखा कैसे जाता है। तो पहले रिवीजन कर लेते हैं पहले वाले का। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको क्या बता रखा था कि अगर किसी कंपाउंड में आपको SO4 मिलता है तो हम लोग उसको सल्फेट के नाम से पढ़ेंगे, SULPHATE, सल्फेट। इसके बाद अगर किसी कंपाउंड में जो है आपको CO3 मिलता है तो हम लोग उसको जो है कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। दिख रहा है ये वाला चीज यहां तक? ठीक है। अगर किसी कंपाउंड में आपको OH मिलता है तो उसको हम लोग हाइड्रो ऑक्साइड के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। सही बात है। अगर किसी कंपाउंड में O मिल जाता है तो उसको हम लोग ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। अगर किसी कंपाउंड में S मिल जाता है, सबसे लास्ट की मैं बात कर रहा हूं, तो सल्फाइड या सल्फाइट बोलते हैं। थोड़ा सा इसमें गलती हो सकता है नाम में, ऐसा बात नहीं है। Cl रहेगा तो हम लोग उसको जो है क्लोराइड के नाम से जानते हैं। और अगर कंपाउंड में NO3 रहेगा तो उसको हम लोग नाइट्रेट के नाम से जानते हैं। क्योंकि ये चीजें फेमस काफी ज्यादा है इसीलिए मैंने लिखा, नहीं तो बहुत सारे आयंस आपको देखने को मिलेंगे केमिस्ट्री में। सवाल ये रहा कि जब आप लिख रहे हैं SO4 तो ऊपर की तरफ जो है आप ये -2Q दे रहे हैं, यहाँ पर भी आपने -2Q दे रखे हैं। इस पर आप थोड़ा सा विचार कीजिए, तो मैं विचार करूंगा। क्योंकि पहले जो है हम लोग देखने वाले हैं कि किसी कंपाउंड को पढ़ा कैसे जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पर आपको लिखता हूँ Al2 और ये मैंने यहाँ पर लिखा SO4 का थराइस, तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे? तो देखिए, एल का मतलब सबको पता है कि एल्युमिनियम होता है। इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं कि एल्युमिनियम 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है। तो सिंपल इसके लिए आप क्या करेंगे, आप वर्ड लिखेंगे एल्यूमिनियम, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने क्या बोला कि किसी कंपाउंड में SO4 दिख जाए तो SO4 दिख जाए तो इसके लिए क्या बोलेंगे हम लोग, सल्फेट। सिंपल। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा कि एल्युमिनियम भैया सल्फेट का फॉर्मूला लिखने आ गया। ये जो है माफ कीजिएगा पढ़ने आ गया। NaCl है तो इसको कैसे पढ़ेंगे? तो अगर इसके फर्स्ट में Na है तो इसका तो मतलब क्या होता है सिंपल तौर पर सोडियम, और Cl का मतलब क्या होता है सिंपल तौर पर क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड आपको पढ़ने आ गया। तो हम लोगों ने देखा कि अगर हमारे पास NaCl है तो इसको हम लोग सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। अच्छा, अगर हमारे पास अगर लिखा रहता है CaOH का होल ट्वाइस तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, मतलब कैसे इसका नाम लिखेंगे? बहुत सिंपल इसका नाम लिखना। फिर से मैं बोल दे रहा हूं कि इसमें आपको क्या मिलेगा, Ca है तो इसके लिए इसका नाम लिखेंगे कैल्शियम, और लास्ट में चूंकि OH है तो इसको हम लोग हाइड्रो ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। ये मैंने एक पिछली वीडियो में अच्छी तरीके से आपको बता रखा है। लेकिन समस्या ये आती है कि अब हमें सिर्फ नाम दिया गया भैया, तो इसको कैसे हम लोग लिखेंगे? अब देखिएगा फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपसे ये बोलूं कि यहां पर लिखा गया है एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, हमें क्या करना है, एल्यूमिनियम क्लोराइड का क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है ना। फॉर्मूला लिखा रहता है तो हम लोग तो आसान भाषा में क्या करते हैं, उसको पढ़ लेते हैं, आसान भाषा में उसको हम लोग देख लेते हैं कि उसका नाम क्या होगा। फॉर्मूला लिखा रहता है तो, लेकिन इस बार नाम लिखा गया है, इसका क्या करना है, हम लोग को फॉर्मूला लिखना है। तो क्या करेंगे, तो देखिएगा सिंपली इसके लिए किस किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसमें पहले दिमाग लगाइए क्या क्या है। यहाँ पर लिखा गया है एल्यूमिनियम और क्या लिखा गया है, क्लोराइड। तो इसका हम लोग सिंबल लिखेंगे, बहुत अच्छी बात है। एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है, Al, और क्लोराइड, तो देखिए इसमें कहीं पर क्लोराइड दिख रहा है क्या? हाँ, यहाँ पर दिख रहा है भैया, ये चीजें हो गई। अब यहाँ पर हम लोग इसकी वैलेंसी लिखेंगे। वैलेंसी कहने का मतलब हिंदी वाले बच्चे समझेंगे कि हम लोग यहाँ पर इसका जो है संयोजकता लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसकी संयोजकता लिखेंगे। अब एल्यूमिनियम की वैलेंसी कैसे निकलती है ये भी देख लीजिए। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है। फिर इसका कॉन्फ़िगरेशन कराएंगे तो 283 होगा। लास्ट में कितना है आपका, 3 है। लास्ट में अगर किसी भी कंपाउंड का, मेरे बातों को ध्यान से सुनिएगा बहुत गहराई से,
अगर किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर उसके अंत में 1, नोट कीजिएगा, क्या क्या मैंने बोला, 1, 2, 3 या 4 है तो उसकी वैलेंसी जिसके लास्ट में 1 है तो 1 ही हो जाएगा, 2 है तो 2 ही हो जाएगा, 3 है तो 3 हो जाएगा, 4 है तो 4 हो जाएगा। तो इन भाई साहब का जो है वैलेंसी कितना हो गया, 3 हो गया। और क्लोरीन का देखिए माइनस है एक ऊपर, तो एक माइनस है तो ये 1 हो गया। बस अब देखिएगा, अब आपस में ये लोग बांट लेंगे, ये बोलेंगे भैया अपना वाला दे दीजिए मुझको और मेरा वाला आप रख लीजिए। सही बात है। कैसे भाई, Al, ठीक है, अब 1 है तो 1 दिखाते नहीं है, लेकिन क्लोरीन क्या करता है कि अपना ये जो है इसका 3 ले लेता है, तो ये हो गया AlCl3। अब इसमें जो है एक और क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अगर मैं एल्युमिनियम क्लोराइड के जगह पर मैं क्या लिख दूं, यहां पर एल्युमिनियम ऑक्साइड लिख दूं तो आप क्या कीजिएगा, बोलेगा सिंपली भैया इसको तो पहले रफ कर देते हैं इतना, ठीक है। अब आपने यहां पर क्या दे रखा है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड है तो इसमें क्या क्या है, ठीक है। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि एल्युमिनियम है और ऑक्सीजन है। तो एल्युमिनियम का सिंबल लिखते हैं तो एल हो जाएगा, ऑक्सीजन का सिंबल लिखते हैं तो ओ हो जाएगा। फिर देखिए एल्युमिनियम की वैलेंसी अभी हम लोगों ने 3 निकाला, कैसे निकाला, इसका एटॉमिक नंबर था 13, उसको हम लोगों ने स्प्लिट किया, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, लास्ट में 3 मिला और ये हो गया आपका 2। कैसे, देखो इस पर यहां पर 2 लिखा गया है, माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है। इसकी वैलेंसी की अगर बात करेंगे, दिख रहा है यहां पर, इसका 2 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका 1, इसका 2, इसका 2, इसका 1 और इसका 1। क्लियर है, दिख रहा है। अब ये बोलेगा वही रूल्स कि भैया आप मेरा वाला रख लीजिए और मैं आपके वाला, तो सही बात है। यहां पर क्या मिल जाएगा, Al2 और O3 नीचे की ओर ही लिखते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं, ये तो समझ में आ गया आपको कैसे लिखा जाता है। अगर मैं यहां पर एल्युमिनियम सल्फेट कर दूं तो आप क्या कीजिएगा, बोलेगा आज मूड में आ गए हैं क्या, सिर्फ एल्युमिनियम को ही पकड़ लिए आज, एल्युमिनियम सल्फेट का लिखना है, फिर से इसको रफ कर देते हैं, क्या दिक्कत है। फिर इसमें क्या क्या है देखना पड़ेगा, तो इसमें है आपका क्या, एल्युमिनियम का सिंबल Al, और देखिए सल्फेट सीधे तौर पर आपको देखने को मिल रहा है, अच्छी बात है। अब यहां पर क्या करा देंगे कि यहां पर लिख देंगे SO4। अब देखिए वो वाला मैंने माइनस वाला नहीं लिखा ऊपर की ओर वाला, इसकी वैलेंसी 3 और वहां पर मैंने क्या लिखा था उसका 2। क्लियर। अब इसको ये दे देंगे और इन भाई साहब को ये दे देंगे, तो यहां पर क्या मिल गया हम लोग को, Al2। अब देखिएगा यहां पर कहानी थोड़ी अलग है, यहां पर एक से अधिक एलिमेंट है, एक एलिमेंट रहता है तो बस सिंपली, लेकिन एक से अधिक एलिमेंट है तो लिखेंगे, क्या दिक्कत है, SO4 और उसको हम लोग होल में लिख देंगे, मतलब कि पूरा में लिखेंगे ब्रैकेट देकर इस तरीके से। क्लियर। तो Al2SO4 का थ्राइस पढ़ा जाता है, होल थ्राइस पढ़ा जाता है। चलिए भैया अब एल्युमिनियम से थोड़ा सा दूर निकलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको रफ करते हैं। और इस बार मैंने क्या लिख दिया यहां पर, फॉर्मूला मतलब केमिकल फॉर्मूला याद रखिएगा। अगर मैं यहां पर लिखता हूं आपको क्या कि सोडियम सल्फेट, ये मजेदार चीज है कि सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा। भैया सोडियम का सिंबल पता है Na होता है, सल्फेट का अभी अभी आपने बताया कि SO4 होता है, तो ये रहा हम लोगों का क्या, ये रहा सोडियम और ये रहा सल्फेट। फिर इसके बाद जो है हम लोग यहां पर क्या करने जा रहे हैं, इसका सिंबल अच्छा सिंबल लिख लिया हम लोगों ने ना, पहले दिमाग में बात क्या आई कि इसमें क्या क्या है, सोडियम है और सल्फेट है, ठीक है, सोडियम है और सल्फेट है, तो सोडियम की वैलेंसी लिखेंगे यहां पर। अब सोडियम की वैलेंसी क्या होती है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। कैसे याद रखना है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ये 20 तो आपको याद होने ही चाहिए किसी भी हालत में। हाँ भैया, तो हमको पता है कि सोडियम की जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है, ठीक है।
जब सोडियम के एटॉमिक नंबर 11 होता है तो इसका जब कॉन्फ़िगरेशन कराते हैं तो 281 होगा। हाँ भैया, आपने बता रखा है कि जिसके लास्ट में 1 2 3 4 होता है तो उसकी वैलेंसी वही हो जाती है, तो इसकी वैलेंसी 1 हो गई। और ये सल्फेट का तो इधर से हम लोग को 2 देखने को मिल रहा है। तो ये इनको यहां पर लगा दिए, इनको यहां पर लगा दिए, हम लोग को जो फॉर्मूला मिला क्या मिला, Na2SO4। क्लियर। अब बात करते हैं, अंतिम सवाल की बात कर लेता हूं मैं, कहानी दम से गोल हो जाएगा। 2 सवाल करेंगे अंतिम में। अब मैं यहां पर क्या देख रहा हूं कि अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मैं यहां पर करने वाला हूं कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला, तो कैल्शियम का सिंबल Ca, सल्फेट का सिंबल SO4, इसका 2 और इसका भी 2। अब ये कैसे होता है मैं नहीं बताऊंगा, मैं 2-3 बार बता चुका हूं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसकी वैलेंसी और इसकी वैलेंसी दोनों की क्या हो गई, बराबर हो गई। तो इग्नोर मार देते हैं, जैसे आप लोगों को भी बहुत लोग इग्नोर मार देते हैं व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर। और नहीं पढ़िएगा तो कोई भी इग्नोर मार देगा। पढ़िए, सब आपको क्या करेंगे, केयर करेंगे, टेक केयर करेंगे। हाँ बाबू, केमिकल फॉर्मूला आता है तुमको, हाँ देना तो H2SO4। अरे भाई साहब ऐसा नहीं है, H2SO4 तेजाब होता है। तो ऐसा बात नहीं, मैं मजाक कर रहा था H2SO4 का फॉर्मूला लिखना के लिए बोल रहा था। तो आप पढ़े रहिएगा तब ना, नहीं तो आप क्या बोलिएगा, हमको पता नहीं है, वो बाला बाबू बताता है, उसके पास चाहिए चैनल पर। चलिए, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, CaSO4 है तो इसकी वैलेंसी 2 है और इसकी वैलेंसी क्या है, 2 है, तो इग्नोर मार देते हैं। दोनों का 2 हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, CaSO4 हो जाएगा। क्लियर है। अब आते हैं सल्फेट के जगह पर अगर हम लोगों को क्या लिखा हुआ है, हाइड्रो ऑक्साइड लिखा हुआ है बाबू। हाँ, हाइड्रोक्साइड देना तो क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देना, तो देने का मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला देना। अच्छा, कैसे बनाएंगे भैया, बताए थे क्या। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो इसका Ca होगा सिंबल और इसका OH होगा, इसकी वैलेंसी 2, और देखिए OH का मैंने क्या लिख रखा है यहाँ पर 1। क्लियर है, बस यही से सारा निकल रहा है एकदम से बाबू। अब यहां पर क्या देख रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, Ca और ये OH है, 2 लोग हैं तो इनको घेर कर दे देंगे। ठीक। अच्छा, इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा, आयरन का वैलेंसी 2 होता है और कॉपर का वैलेंसी 2 होता है, ये इसका सिंबल होता है। ठीक है, कमेंट में आपको बताना होगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है। मैं यहां पर एक ऐड कर दे रहा हूं, ये क्या है, HCO3 है। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग बहुत आसान शब्दों में जो है केमिकल फॉर्मूला पढ़ना और लिखना दोनों सीख चुके हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।